गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। हर हर महादेव आप सभी को। सो फ्रेंड्स, आज जो है ना, आज है गुप्त नवरात्रि की अष्टमी। तो आज मम्मी करेंगी पूजा काली माता जी की, क्योंकि आज मम्मी जी ने ना अर्जी लगाई थी, अरदास लगाई थी। तो वो शनिवार भी है, गुप्त नवरात्रों की अष्टमी भी है। तो मम्मी जी ने अर्जी लगाई थी माता रानी जी से, जब मम्मी बीमार थी। तो अब मम्मी ठीक हो गई है, तो वो किसी ना किसी बात पर मतलब रुक ही जाता था। अब मम्मी फाइनली जो है माता रानी जी की जो अर्जी लगाई थी ना, वो अब पूरी करेंगी जाके। और मम्मी ने आज बनाएंगी हलवा पूड़ी, आलू की सब्जी, चने की सब्जी, काली माता का जो भोग होता है वो बनाएंगी। और मम्मी ने जो है उनकी बोतल, साड़ी, श्रृंगार जो भी है वो सब होएगा। तो और जाएंगे वहाँ पर काली माता मंदिर जो हमारे यहाँ पर है, जो कि वो माता मैंने आपको कई बार ब्लॉग में दिखाई भी है, देखी भी होगी आपने। अगर नहीं देखी है तो मैं फिर से बता देती हूँ कि वो माता जी जो है अपने आप ही निकली हुई थी। तो वो पहले छोटी सी पीछे रखी हुई है जो निकली हुई थी, तो उसके बाद फिर बड़ी काली माता जी जो है, अच्छी बड़ी है, मेरे से तो बड़ी ही है। तो उतनी बड़ी माता जी जो है बना रखी है। और हम तो शुरू से देखते आ रहे हैं। मैं जो छोटी सी थी ना, मम्मी मत्था टिकाने आती थे हम यहाँ दादा दादी जी के पास। तो मम्मी जब से ही आती थी और अभी तक, अब फिर हम फाइनली यहीं रहने लग गए। तो मम्मी हर शनिवार सुबह शाम वहीं मंदिर जाती है, मत्था टेकती है। और वो काली माँ होती है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो हम यहीं पर ही जो है प्रसाद वगैरह चढ़ाएंगे। तो गाइस, काम तो आज मेरे सारे निमट चुके थे, बस थोड़े बहुत किचन के बर्तन रहते थे। तो मैंने कहा चलो ये भी धो देती हूँ फटाफट, फिर काम निमट जाएगा और उसके बाद मैं सोऊंगी। आज ना बड़ी टायर्ड सा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि रात को नींद प्रॉपर नहीं हुई, मतलब नींद आई नहीं, पता नहीं क्यों, पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ। तो फ्रेंड्स, इतने में धो रही थी बर्तन, तो मम्मी ने कहा कि मैं देख सामान ले आई हूँ, देख ले क्या क्या लेके आई हूँ। तो मम्मी मुझे वही दिखा रही थी कि माता रानी जी के लिए साड़ी लेके आई हैं, चुन्नी लेके आई हैं, श्रृंगार श्रीफल यानी कि नारियल और फल लेके आई थी, और प्रसाद जो भी है माता रानी जी का वो लेके आई हैं। तो वो सब मम्मी मुझे दिखा रही थी कि ये देख, मैं ये लेके आई हूँ माता के लिए। और पान के पत्ते रह रहे हैं, तो वो मुझे याद दिलाइयो, हम जाते वक्त ले लेंगे मंदिर जब जाएंगे। तो यहाँ मम्मी चुटकी भी लाई थी, वो भी दिखा रही थी, और मंगलसूत्र भी लेके आई हैं। मम्मी जी श्रृंगार में हमेशा चुटकी और मंगलसूत्र और क्या बोलते हैं, सिंदूर, वो ज़रूर रखती हैं। तो यहाँ मम्मी ने वो ले लिया है, ये दिखा रही थी मम्मी कि कैसा लग रहा है। मैंने कहा अच्छा है। और इत्र वो लेके आई हैं। है और पान पेड़ा, ये है फूल माला और पान पेड़ा और हलवा चने। ये मैं अभी शाम को तैयारी करूंगी इन सब चीजों की। अभी पान लेना है, पेड़ा लेना है, सुपारी लेनी है, लौंग पतासे और बोतल और हलवा चने, ये सब का प्रसाद चढ़ाऊंगी जब मैं अपनी माँ को चढ़ाने जाऊंगी। और भी ये भी निकाल के रखूँ तो मैं भूल जाऊँ शाम को। यही मेरी अरदास लगी हुई थी जिसको मुझे आज पूरा करना है। तो गाइस, फिर मैं आ गई अपने किचन का काम निपटाने के लिए। तो बर्तन भी मेरे धुल चुके हैं, किचन का काम भी हो गया है, और घर का सारा काम तो वैसे भी हो ही गया था। तो अब मैं बस जाके सोऊंगी। वैसे मेरी दिन में सोने की आदत नहीं है, और नींद मतलब मैं दिन में लेट भी जाती हूँ ना, तो वो मस्ती वाली नींद होती है ना जो रात को आती है, वो वाली नहीं आती। तो बस अब मैं, और ऊपर ना गाइस धूप बहुत अच्छी आ रही है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर ना धूप में बैठूंगी, अकेले एकदम रिलैक्स फील करूँगी। क्योंकि मुझे अकेला जब बैठो ना तो थोड़ी देर अच्छा लगता है। तो मैं धूप में गई, आराम से थोड़ी देर बैठी, और उसके बाद फिर मैं आई नीचे, और 3 बजे करीब में जो है थोड़ी देर सो गई थी, और 4 बजे मेरी आंखें खुल गई। फिर 4 बजे मैंने कहा चलो अभी 4 ही बजे हैं, मम्मी बना रही थी खाना प्रसाद भोग का। तो मैंने कहा चलो अभी 4 बजे हैं, जब तक मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। तो थोड़े आधे घंटे ही मैंने पढ़ाई करी होगी, उतने में 4:30 बजे, पौने 5 बजे करीब मम्मी आ गई कि किट्टू मंदिर जाना है और मेरी थोड़ी सी हेल्प करा दे। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं उठी, फिर पहले मैंने चाय बनाई, और उसके बाद जो है मम्मी की थोड़ी सी हेल्प कराई, और फिर हम मंदिर के लिए चले जाएंगे कन्नू को रेडी करके। क्योंकि शाम को मम्मी कह रही थी जितना जल्दी हो जाए उतना सही है, क्योंकि कंजका भी जिमानी है।
तो इधर मेरे काम भी निमट चुके थे। बस पता नहीं आज क्या हुआ, पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे को रात में नींद नहीं आई। नींद जो है ना गाइस, रात में मुझे कभी कोई नहीं उठाता, सुबह मॉर्निंग में ही उठाते हैं, क्योंकि रात में मैं उठती नहीं। एक बार बिस्तर पे गई तो मुझे इतनी है प्यारी नींद, लेकिन कल पता नहीं क्या हुआ कि मुझे नींद ही नहीं आई। सुबह मैं जल्दी भी उठ गई थी, 5 बजे पानी भरा, उसके बाद फिर मैं लेट गई, फिर 6:30 बजे उठी। बोलो। हाय गाइस, आज हम बना रहे हैं माता के भोग के लिए हलवा छोले। और आज है अष्टमी और गुप्त नवरात्रे भी हैं। तो मैंने माई रानी को अरदास करी हुई थी, तो आज मैं वो अरदास पूरी करने जा रही हूँ। माता रानी ने मेरी अरदास पूरी करी। अब मैंने जो माता रानी को बोला था प्रसाद, वो मैं माई रानी को चोला चुन्नी और हलवा चने का भोग माई रानी को लगाने जा रही हूँ। और आप सब भी हमारे साथ बने रहना। मैं एक सब चीज़ आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं माई रानी को रिझाती हूँ और कैसे माई रानी मेरी अरदास सुनकर मेरी मनोकामना पूरी करती है, और फिर मैं कैसे माई रानी को भोग और चोला चुन्नी उड़ाती हूँ। तो मैं सब आपको दिखाऊंगी, तो आप बने रहना वीडियो में एंड तक और वीडियो को पूरा देखना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना मम्मी बना रही थी भोग, और मैं ना सो गई थी क्योंकि मेरे को थकान सी लग रही थी, नींद आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे तबीयत ख़राब होती है ना, उस टाइप से हो रहा था। तो मैंने कहा चीकू मैं जा रही हूँ सोने, और थोड़ी बहुत वीडियो है ना मम्मी जब भोग बनाए तो तू शूट कर लियो। चीकू ने कहा ठीक है दीदी मैं कर लूँगी। तो चीकू ने अपने ये वीडियो वगैरह शूट करी है। और जब मम्मी भोग या और ये प्रसाद बना रही थी उस टाइम मैं सोई हुई थी। तो ये इतना चीकू ने करा है, और तभी मैं आपको दिखा पा रही हूँ। तो यहाँ पर चीकू ने शूट किया है ये वीडियो, और यहाँ मम्मी बना रही है हलवा। हलवा थोड़ा सा ही बनाया गाइस, क्योंकि मीठा हमारे घर में बहुत ज़्यादा पड़ा है, और फिर ये अगर बच जाता ना तो फिर वेस्ट हो जाता है। इसलिए मम्मी ने उतना ही बनाया है जितना कि कंजकाओं में चला जाए, और थोड़ा थोड़ा हम खा लें। और हम खाने वाले भी इतना नहीं है, थोड़े थोड़े खाते हैं। तो बस यहाँ पर मम्मी ने उतना ही हलवा लिया है, हलवा ताकि बन चुका प्रसाद है। है। और हलवा बनने की यही पहचान है कि वो एकदम कढ़ाई को ऐसे छोड़े। आपका हलवा जब ऐसे कढ़ाई को छोड़ने लगे तो समझ लो आपका हलवा बन चुका है। ये हलवा हमारा कढ़ाई को घी छोड़ने लगा है, ये देखिए। तो बिल्कुल परफेक्ट हलवा हमारा भोग के लिए बन चुका है। भोग के लिए हमारा हलवा ये कढ़ाई को ऐसे छोड़ चुका है, तो समझ लो हमारा हलवा बन चुका है। ये हमारा हलवा बन चुका है। इधर गाइज एक साइड मम्मी ने रख देंगी अपना छोले की तैयारी करने, सूखे छोले बनाएंगी ये वाले चने जो हैं। और ये चने माता रानी को बहुत पसंद है, तो मम्मी ने ये चने ले लिए। और गाइज मम्मी को भी ना ये सूखे चने बहुत पसंद है। मम्मी को वो तरी वाले होते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। पापा को तरी वाले पसंद है, मम्मी को सूखे पसंद है। तो यहाँ पर मम्मी ने बना दिए सूखे छोले, और ये भी बन चुके हैं। और उसके बाद मम्मी 2-4 पूड़ियाँ बनाएंगी भोग के लिए। फिर कंजका जब जिमाएंगे ना, जब उनकी गरम गरम बन जाएंगी। तो मम्मी 2-4 पूड़ियाँ बना के उसके बाद मेरे पास आ गई थी कि किट्टू मंदिर जाना है, मंदिर। यहाँ अभी मम्मी कर रही है तैयारी, और यहाँ पर मम्मी फूल चढ़ा रही है। यहाँ पर ले लिया है मम्मी ने श्रृंगार वगैरह जो भी था, पूजा का सारा सामान, भोग ले लिया है मम्मी ने। यहाँ पर हलवा, छोले और पूड़ी और पतासे, अनार। मम्मी कह रही है माता रानी को ना अनार बहुत पसंद है, तो मम्मी अनार ही लेके आई है उनके लिए। और यहाँ पर चढ़ा रही है फूल। तो गाइज इधर हम आ चुके हैं। यहाँ पर है ये शिव संकट मोचन हनुमान मंदिर। तो यहाँ पर भी मम्मी आती है, पीपल पर जब पूजा करती है ना तो इसी मंदिर आती है। तो आज शनिवार है तो मम्मी इस मंदिर भी आएंगी। और काली माता का मंदिर थोड़ी सी आ गया है, तो मम्मी यहाँ से थाली ले रही है फूल वूल की। तो अब इधर जाएंगे, और यहाँ पर आ गया है हम काली माता मंदिर। तो इधर मम्मी कह रही थी मेरे से तू पेड़े लिया, और पान तो मैंने ले लिया। तो जब तक मैं आई तो फिर यहाँ पर पंडित जी जो है चोला चुन्नी ये सब चढ़ा रहे थे माता जी को। और ये है गाइज हमारे। और फ्रेंड्स व्लॉग में वैसे तो मैंने कई बार ही आपको ये मंदिर दिखाया हुआ है, माता रानी जी के दर्शन कराए हुए हैं। और ये जो माता है अपने आप निकली थी, वो आप पीछे देख सकते हो, छोटी सी दिख रही होगी आपको। तो वो जो मूर्ति है वो वाली निकली थी, तब वो फिर ये बड़ी बनवाई गई थी। और यहाँ पर जो है ना पहले इस तरीके से मंदिर नहीं बना था जिसमें काली माता रह रही है ना, खाली ये था और पीपल का पेड़ था।
उसके नीचे माता रह रही थी। तो फिर उसके बाद जो है यहाँ पर बना है मंदिर, और ये पंडित जी, इनसे पहले एक और पंडित जी थे, फिर अब इन्हें तो काफ़ी टाइम हो गया। तो मम्मी यहीं पर ही हर शनिवार आती है सुबह शाम और मत्था टेकती हैं, यहीं पूजा वगैरह करती हैं। यहाँ पर ना शाम के टाइम शनिवार को बहुत भीड़ लग जाती है, इसलिए मम्मी सोच रही थी कि 5 बजे तक भोग लग जाएगा तो सही रहेगा, वरना तो यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है। तो बस हम 5 साढ़े 5 बजे करीब निकल गए थे। यहाँ जो है भोग लगा रहे पंडित जी, पान पेड़े का भोग जो भी मम्मी ने बोला था, बोतल और हलवा छोले जो भी प्रसाद बनाया था, यहाँ पंडित जी भोग लगा रहे हैं अच्छे तरीके से। और भोग लगाने के बाद जो है हमें दे देंगे, ताकि हम वो प्रसाद में मिला दें, और फिर मम्मी घर जाके जिमाएंगी कंजकियाँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर ना माता रानी जी को इस तरीके से सजाया जाता है, लहंगे भी पहनाया जाता है, और जब लहंगा पहनती है ना माता तो बहुत सुंदर लगती हैं। और आते जाते दर्शन होते रहते हैं माता रानी के। और यहाँ पर मम्मी अपनी करेंगी पूजा बैठ के, जो दिए वगैरह जलाते हैं वो। जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए, भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनन पर मैं पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी। दान दन पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी। सो सिद्धों से भी बलशाली, 10 भुजाओं वाली, नदियों के सर में भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा निर्मल नाता, फ्रेंड्स अभी आ चुके हैं मंदिर से, और अभी हम जिमाएंगे कंच का। तो मम्मी गई है गाय को रोटी देने के लिए, मतलब जैसे कोई भी वो करते हैं ना पूजा वगैरह, तो गाय को रोटी ज़रूर देनी चाहिए। तो मम्मी गाय को पूड़ी देने के लिए गई हुई है, और जैसी मम्मी आएंगी फिर पूड़ियाँ गरम गरम तल के कंच का जो है जिमा देंगे। हम गए थे ताई जी के वहाँ पर मेरी बुआ की जो है पोतियाँ हैं, तो वो गई थी ट्यूशन, तो अब दोबारा जाना पड़ेगा मुझे लेने के लिए। वहीं पर ही तो गाइज़ यहाँ पर मैं ले आई थी कंचकाओं को बुलाकर, और यहाँ अब मम्मी करेंगी कन्या पूजन। कन्या पूजन के लिए मम्मी ने सिर्फ 5 कन्या जो है इस लिए हैं, क्योंकि और कन्या मिल ही नहीं रही थी, सारी बड़ी बड़ी थी। तो यहाँ पर जितनी भी थी तो मम्मी कह रही कोई बात नहीं 5 ही लिया, और एक लांगूर हो गया कन्नू। तो यहाँ पर अब मम्मी कर लेंगी कन्या पूजन। कन्या पूजन करने के बाद कंजकाओं को खाना खिलाएंगी, जैसे कि कन्या पूजन होता है उस तरीके से मम्मी भी करेंगी। और यहाँ पर जो है मम्मी ने जो अपना बोल रखा था अष्टमी पर, तो वो मम्मी ने कर दिया। वैसे तो मम्मी को कंजका जिमानी नहीं थी, लेकिन मम्मी ने कहा कि चलो अष्टमी भी है तो चलो कंजका भी जिमा देते हैं साथ साथ, और खाना तो बना ही है। तो गाइज़ मम्मी को ना आज बहुत अच्छा लग रहा था कि माता रानी जी से अर्जी लगाई थी, उनकी तबीयत एकदम ठीक हो गई थी। और तो ये मम्मी ने अर्जी जो अरदास लगाई थी उसका मम्मी कर रही है। वैसे तो हम कुछ भी नहीं होते माता रानी को देने वाले, मतलब जो जगत को देती है हम उन उसको क्या देंगे, हमारी तो कोई औकात नहीं है, लेकिन फिर भी जो हम कर सकते हैं उनके लिए अपने श्रद्धा और समर्थ अनुसार वो हम करते हैं। तो गाइज़ आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। गुड नाइट।